Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Today we bring you a conversation with the SIH 2025 winners who are harnessing the power of artificial intelligence to strengthen public health awareness. They have developed an AI-driven public health chatbot designed to provide reliable information, spread awareness, and guide people towards better health decisions. By making accurate health knowledge easily accessible, this innovation has the potential to support communities, promote preventive care, and bridge gaps in health communication. Let's meet the innovators and learn more about this impactful solution. Welcome to the studio, guys. How are you doing? So, to begin with, please introduce yourself and let us know about you. My name is Vikrant Kumar. I am from Government Engineering College, West Champaran, Kumarbagh, Bihar. My name is Shruti Kumari. I am from Government Engineering College, West Champaran, Bihar. My name is Satyam Gupta and I am currently in my final year of BTech Computer Science and Engineering. My name is Harsad. I am from Government College, West Champaran. My name is Manas Kumar. I am from Government Engineering College, West Champaran, pursuing Computer Science Engineering. My name is Dijit Kumar. Currently, I am in third year at Government Engineering College, West Champaran, Bihar. Okay, great to know about all of you. Now, let us talk about the SIH winning idea that you have come up with. So, but before we go to the idea, let's understand the problem. आपका problem statement क्या था and why did you pick up that particular problem? I want to introduce that why we are choosing this problem. Actually, the problem is AI-driven public health chatbot for disease awareness. So, basically, ये प्रॉब्लम्स उड़ीसा के उन सारे पीपल्स की थी जो कम एजुकेटेड है. यानी कि जब हमारी टीम ने इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के बाद रिसर्च किया तो हम लोगों ने फाइंड किया कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो कि उड़ीसा में है वो अर्बन और सेमी अर्बन पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि हम लोग को जो एक्चुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन है उस पीपल के पास राइट टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहे थे. तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम चूज किया. क्या बैरियर है? तो हम लोगों ने फाइंड किया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर है वो है लैंग्वेज का बैरियर. जो कि कम एजुकेटेड पीपल्स है वो उसको अच्छी इंफॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बेसिकली जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं. तो हम लोगों ने ट्राई किया कि क्यों ना उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाए एंड यूजर को, ताकि वो कंफर्ट फील करे और सही टाइम पे उसको सही नॉलेज मिल पाए. एक्सेसिबिलिटी है हेल्थ नॉलेज की, उसकी कमी आपको कहीं ना कहीं दिखी तो आपने सोचा कि हम उसको सॉल्व करेंगे. तो ग्रेट. Yes. तो इसके लिए आपके दिमाग में सोल्यूशन पहला क्या आया? व्हाट डिड यू थिंक दिस इज व्हाट कैन हेल्प? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोगों ने ये प्रॉब्लम पिक किया तो इसको हम लोगों ने रिसर्च किया. हमारे एक टीम है से छोटी, उन्होंने पहले ये रिसर्च किया कि एक्चुअली उड़ीसा में प्रॉब्लम क्या है. तो जैसा कि मैं आपको बताया कि वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट वेबसाइट से एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं. तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अभी सर व्हाट्सअप, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो व्हाट्सअप तो चलाता ही है. तो हमने सोचा कि एक ऐसा बोट क्रिएट करने का जो कि व्हाट्सएप के साथ इजीली एक्सेसिबल हो जाए और यूजर को टाइम टू टाइम उसको न्यू अलर्ट पहुंचे. कोई भी अगर पेंडेमिक आता है तो उस पेंडेमिक के रिलेटेड एक रियल टाइम पे अलर्ट पहुंचे और यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप के इंटरफेस के थ्रू, जो कि काफ़ी सिंपल इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हमारे बोर्ड से कनेक्ट हो पाए. इसके लिए सर हम लोगों ने ट्विलियो के थ्रू अपने जो भी सर्विसेज है चैटबॉट को उसको व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया गया. ओके, इससे पहले कि हम आगे चलें इसके ऊपर, छोटी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो रिसर्च की बात हो रही है तो व्हाट ऑल रिसर्च वेंट इनटू दिस, व्हाट ऑल यू डिड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया ये उड़ीसा गवर्नमेंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो उड़ीसा गवर्नमेंट ना सिर्फ ये जो सॉल्यूशन हमने इसके लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करने का रीज़न जो था वो ना सिर्फ उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज
हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के लिए, जैसे कि उड़ीसा में 83.75% ऑलमोस्ट रूरल पीपल है, तो उनके लिए हेल्थ केयर को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, बिकॉज जितने भी लैंग्वेज बैरियर है या प्लेटफॉर्म बैरियर है, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो भी अवेलेबल है उनमें क्या है कि वो अर्बन पीपल के लिए है ज़्यादातर, वो उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते, समझ सकते हैं। तो रूरल पीपल के लिए कैसे हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाया जाए, तो इस पे हमने रिसर्च करा। फिर इंडिया में भी है तो ऑलमोस्ट 63 to 65% पीपल रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको ध्यान में रख के कि क्या क्या चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे चैटबॉट में क्या क्या चीज़ें इन्हेंस करनी चाहिए और क्या क्या ऐसा लैंग्वेज बैरियर, उसके अलावा जैसे कि कुछ लोग बोल भी सुन के समझ पाते हैं, जैसे चैटबॉट ने रिस्पॉन्स दिया तो वो उसे पढ़ के नहीं समझ पा रहे, तो वो चैटबॉट उसे वो पढ़ के बताए, ये सारी चीजें। या फिर चलिए वो पढ़ के, या फिर ऐसा कुछ है कि नहीं समझ पा रहे डायरेक्ट, तो पिक क्लिक करके उस पर पोस्ट करे, उसके थ्रू उन्हें उसका रिस्पॉन्स मिले, क्या सिम्टम्स है उसके बेसिस पे उनको इसका रिस्पॉन्स मिले, ये सारी चीजें हमारे रिसर्च के अंदर थी। ओके, तो फिर इस रिसर्च को एकत्रित करने के बाद आप जिस सॉल्यूशन की तरफ बढ़े वो एग्जैक्टली क्या था? हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ चैटबॉट, और किस तरह से आपने एनविसाज किया, विजुलाइज किया इस चैटबॉट को? SIH की तरफ से हमें प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में मिला था कि चैटबॉट आपको बिल्ड करना है, चैटबॉट में होना चाहिए कि वो व्हाट्सएप से इंटीग्रेटेड हो, तो इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिया गया था। लेकिन इसके अलावा भी हमने चैटबॉट को व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करने के अलावा जैसे इसे मल्टीलिंगुअल बनाना था, तो मल्टीलिंगुअल बनाने के साथ साथ इसमें इमेज सर्च हो पाए, स्पीच सर्च हो पाए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करी है। ओके, सो अभी अगर हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो टेक्निकली व्हाट ऑल वाज रिक्वायर्ड, टेक स्टैक आपका क्या रहा, किस तरह से इंटीग्रेशन करने में आप सक्सेसफुल हुए? सो टेल अस अबाउट द टेक्निकलिटीज़ बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सर टेक्निकली हम लोगों ने 3 फेजेस पे काम किया है सर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड जो हम लोग काम किए सर वो मर्न स्टैक का था। मर्न स्टैक में हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस एंड नोड जेएस का और मोंगो डीबी का यूज करके फ्रंट एंड वाला पार्ट और बैक एंड वाला पार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने वेबसाइट बनाया था। देन सेकेंड पार्ट था व्हाट्सअप का, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्विलियो का आता है सर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करने के लिए, तो ट्विलियो के थ्रू हम लोगों ने अपने जो फास्ट एपीआई है जो हम लोगों ने बैकएंड में बनाया था उसको इंटीग्रेट किया। एंड इसमें सर हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाए थे जो कि जो वैक्सीनेशन असेसमेंट का काम करती है कि एज किस एज में कौन सा वैक्सीनेशन बेस्ट रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज सर हमारा रैग बेस्ड सिस्टम। हम लोगों ने जो चैटबॉट बनाया सर वो रैग बेस्ड था, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर। अभी तक सर जितने भी चैटबॉट होते हैं या जो भी वहाँ पे जो टीम आई हुई थी वो चैटबॉट बना रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, किसी भी जो LLMs है उसका API यूज करके देन वो इंटीग्रेट कर रहे थे अपने सिस्टम में। बट हमारा कुछ सर अलग था, हमने यूज किया था रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर रैग, जो कि जो इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन बहुत ही वेरीफाइड होगा, और इफ अगर उसके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि हेल्थ केयर से नहीं है तो वो डायरेक्ट मना कर देगा कि आई हैव नॉट नॉलेज अबाउट दिस डिजीज। जो कि अभी जो इतने भी LLMs है वो हेलोजिनेशन प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा चैटबॉट क्योंकि रैग बेस्ड था तो ये हेलोजिनेशन प्रोवाइड नहीं करता था, और ये हमारे खुद के डेटा से, खुद के नॉलेज सोर्स पे बेस्ड था सर। ओके, तो चैटबॉट को जो इन्फॉर्मेशन बेस है, जो उसके लिए डेटा है, वो किस तरह से मैनेज किया आपने? सर इसके लिए हम लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट का कुछ वेबसाइट्स है सर, वहाँ से जो भी पेंडेमिक है और उसको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ सुझाव है, सजेशन जो गवर्नमेंट का है, वहाँ से कुछ डेटा को कलेक्ट किया एंड कुछ ओपन सोर्स डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया हमारी टीम ने, और उस पर हम लोगों ने एटलीस्ट 2000 PDFs का एक पेज था सर, उसमें हम लोगों ने, और एक बुक था सर द गेल ऑफ साइक्लोपीडिया, उस पर हम लोगों ने सर एक बुक पे नॉलेज बेस बना करके देन हम लोग उसको यूज़ किए। ओके, तो इसमें आपने ऑन ग्राउंड इसको यूज़ करवाया लोगों से, और उनका रिएक्शन क्या रहा, इसके बारे में बताएंगे कुछ? यस सर, वहाँ पे जब हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले करके गया तो जो भी जजेस थे वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को वहाँ पे रियल टाइम पे टेस्ट करके देखा, और उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया हम लोग के जो काम है, और जो भी इंफॉर्मेशन जो आंसर आ रहे थे चैटबॉट से वो काफ़ी एक्यूरेट आंसर आ रहे थे सर। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन था आपका, सिमुलेशन था, ये जजेस के साथ किया आपने कि और जो आम लोग हैं, किसान हैं या गांव के लोग हैं, उनके साथ भी किया?
सर अभी हम लोगों ने गांव के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है। उनकी इनके साथ कनेक्टिविटी आप कैसे बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ उनको साथ उनको ऐड कराना, उनके साथ उसकी सहायता लेने के लिए उनको हेल्प करना, वो थोड़ा दिक्कत वाला बात हो सकती है। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं? सर ये हम लोग का जो जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया था और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉब्लम पहले रिसर्च करके बिल्ड किया। एंड द सेकेंड पार्ट जो हम लोग का आता है सर टेस्टिंग फेज। तो टेस्टिंग फेज में हम लोगों ने जो भी लोकल लेवल पे है वो अभी नहीं किया है, बट अब जो जितने भी ग्रामीण लोग हैं जैसे उड़ीसा का लोग है वो किस लैंग्वेज में प्रीफर्ड है उनको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी कलेक्शन है टॉकिंग का वो हम लोग करवाएंगे सर नेक्स्ट। ओके, तो जब ये आपका प्रोग्राम चल रहा था, जब ये डेवलपमेंट इसका चल रहा था, तो क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने और कैसे उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया? सबसे बड़ा चैलेंजेस था हमारा कि जो चैटबॉट का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम लोग को बेहतर बनाना था। हम लोग ने क्या किया था, जो कोई भी यूज़र अगर क्वेरी फीड कर रही है चैटबॉट में, तो वो बस एक सिम्टम्स बता रही है कि वो जो यूज़र है वो क्या मतलब अंदर उनकी बॉडी से क्या सिम्टम्स फील कर पा रही है। वो सिम्टम्स उन चैटबॉट में फीड कर रही है अपने लोकल लैंग्वेजेस में, या मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन था, जैसे स्पीच था, फिर उसके बाद सर इमेज थे और फिर उसका टेक्स्ट था। तो उसमें यह था कि चीज़ें सिम्टम्स बता रहे थे चैटबॉट को, बट रिस्पॉन्स उतने परफेक्ट नहीं आ रहे थे। तो हमारा ये था कि हम लोग मेजरली फोकस किए थे कि जो यूज़र फील कर पा रहा है, जो सिम्टम्स वो फेस कर पा रहा है, या जो वो डिजीज़ के बारे में जानना चाहता है, वो एक प्रॉपर उसको इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। तो हम लोग ने एक इस पर काम किया। और एट आवर सेकेंड हमारा जो था चल रहा था सेकेंड राउंड, उसमें ये था कि जो हम लोग ने कुछ इमेजेस डाली, मेडिकल इमेजेस, उसकी रिस्पॉन्स दी, बट जो हमारी मैम थी वहाँ पर, मैम ने क्या किया कि एक अदर जो नॉन मेडिकल इमेजेस थी वो चैटबॉट में फीड किया, तो वो कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था। तो उसको हम लोग ने एट द लास्ट थर्ड राउंड हम लोग ने फिक्स आउट किया। तो ये हमारा एक मतलब बेस्ट आउटकम था एट द एंड ऑफ आवर थर्ड राउंड। ओके, तो आपने जैसे हम लोग ने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया और वही हमारा ऐसा विनिंग बैकबोन भी था। श्योर। सो ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन आपका जजेस के साथ हुआ, उनके साथ जो भी आपका कॉन्वर्सेशन रहा, उसने काफ़ी कुछ हेल्प की होगी आपको आगे ले जाने में। तो इस तरह के क्या क्या इनपुट रहे और जजेस की तरफ से या मेंटर्स की तरफ से, जिसके चलते आप इम्प्रूव कर पाए और लगातार इसको बेहतर बनाते चले गए? सबसे पहले वहाँ से हम लोगों को मिला था सर कि एक तो हम लोग ने एक वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी तो दी थी, बट जब फर्स्ट राउंड हुआ हम लोग का, तो जजेस ने कहा कि इसको ऐसे तरीका से एक्सेसिबल बनाओ कि जीरो इंटरेक्शन विद वेबसाइट हो या किसी वेब एप्लीकेशन। क्योंकि जो गांव और जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको तो वेब एप्लीकेशन ऑपरेट करना या मोबाइल एप्लीकेशन ऑपरेट करना वो तो बहुत उनके लिए मुश्किल था। तो हम लोग ने वहीं पर क्लिक किया कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो व्हाट्सएप से करते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी यूज़र जो है व्हाट्सएप से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि व्हाट्सएप से ज़्यादा उनको जो इन्फॉर्मेशन है उनको मिलती है। पेनिट्रेशन जो है व्हाट्सएप की सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग ने व्हाट्सएप को पकड़ के अपने जो रैक चैटबॉट है उसको कनेक्ट किया। और एक हमारा था कि हम लोग ने वेबसाइट पर एक QR कोड जनरेट किया था और जजेस ने वहाँ पर ऑन द स्पॉट उस QR कोड को अपने व्हाट्सएप मोबाइल से स्कैन किया और वो अपने अंदर से जैसे फटीग का एक सिम्टम डाले, दैट आई एम फीलिंग सीवियर बॉडी पेन, हेड पेन एंड आई हैव अ रनिंग नोज। तो वो सर ने जब उन्होंने फीड किया तो वो जो हमारा रैक चैटबॉट था व्हाट्सएप के द्वारा, तो उनको करेक्ट रिस्पॉन्स मिला। तो वो इनके लिए सबसे एक बड़ी हम लोग को ये था, एक अच्छी सक्सेस थी हमारी ओके, और SIH। फाइन। सो आपने बताया कि इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, दोज हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज थ्रू द इंटरनेट और वाया डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि चूँकि दिस इज़ रिलेटेड विद मेडिकल इंफॉर्मेशन,
दिस इज डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन विच कुड बी क्रिटिकल, तो कोई ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट साथ में होना चाहिए, not only during the research part of it but also while coming out with the main product. तो कहीं आपको ज़रूरत फील होती है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को साथ रखने की? ये सर हम लोग को ऐसा फील हुआ था कि अगर हमारे पास अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स होते या मेडिकल एक्सपर्ट्स की अगर फीडबैक होती तो हम लोग जो रिस्पॉन्स जनरेट करके यूजर को दे रहे हैं वो और बेहतर हो सकती है और बेहतर रिलायबल हो सकती है। क्योंकि आजकल सर अगर देखा जाए कि वाया व्हाट्सएप बहुत सारे इंफॉर्मेशन यूजर के अराउंड सर्कुलेट होती है और यूजर उसी पर रिलायबल होते हैं और उसके द्वारा वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उनको एट द एंड बहुत सारे खामियां से गुजरना पड़ता है। तो अगर हमारे पास अगर ऐसा एक मेडिकल एक्सपर्ट होता जो हमारे नॉलेज बेस को और ज़्यादा सर मजबूत बना सकता, और ज़्यादा रिलायबल होता, और ज़्यादा ऑथेंटिक होता, ताकि मोस्ट ऑफ द यूजर जो क्वेरी फीड कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उनके पास वो उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट हो गया या जो भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उससे वो जानकारी ले सकते हैं और अपने एग्जिस्टिंग जो सिम्टम्स या जो डिजीज है उसकी बेहतर ट्रीटमेंट टाइम से पहले हो सकती है ताकि हेल्थ और बेहतर बन सके। या बिल्कुल, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है कि किसी न किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को या किसी मेडिकल व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को आप अपने साथ रखें। तो गोइंग फॉरवर्ड इसके अलावा आप क्या क्या इसमें चेंजेस करना चाहेंगे? टीम ने हम लोग ने प्लान किया है कि सबसे पहले हम लोग को अगर मेडिकल फील्ड में अगर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं थ्रू आवर इनोवेशन तो हम लोग को एक पायलट स्टडी करना ज़्यादा जरूरी है। डिफरेंट डिजीज के बारे में जानना, उसकी नॉलेज, अपने नॉलेज बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करें, एक बेहतर पायलट स्टडी किया जाए थ्रू आउट द डिफरेंट जो हमारे सिटीज हैं ताकि हम लोग बेहतर डिजीज के बारे में जान सकेंगे और हमारा नॉलेज बेस और ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। बिल्कुल। तो नाउ इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ से आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं और कैसे ले जाना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि कितने समय में इसको आप एक्चुअली पब्लिक को अवेलेबल करा देंगे एक रोबस्ट प्रोडक्ट की तरह? अभी हम लोग ने वे फॉरवर्ड जैसे आपने बताया कि कितना जल्दी आप यूजर्स को सामने आप अपना प्रोडक्ट या जो सर्विसेज से दे सकते हैं, वही सर हम लोग के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम लोग को अपना नॉलेज सोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हम लोग के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक पायलट स्टडी करके हम लोग अपने यूजर्स को ये सर्विसेज बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो वी विल मतलब हम लोग 45 डेज हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो आपको लगता है कि 45 डेज में आप बिल्कुल मार्केट रेडी हो जाएंगे और लोग आपकी इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकेंगे? यस सर। ओके, ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा ये जान के। इट्स रियली very heartening to see that confidence in your eyes, and I'm sure you will be able to make it and people will be immensely benefited, and I wish you all the best, and I hope this product will come to the market very, very soon and people will enjoy and take benefit out of this. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. As we conclude this conversation, it is clear that technology can play a powerful role in strengthening public health awareness. The AI-driven public health chatbot developed by our innovators is a step towards making reliable health information accessible to everyone anytime. Thank you for watching, and we look forward to bringing you more inspiring stories of innovation in our upcoming editions.